स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति, 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 आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आओ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ खुदा दी आराधना ते स्तुति करिए। प्रभु यीशु मसीह जिसने साडे लिए कलवरी पहाड़ दी कहानी लिखी है, जिस ते असीं हुणे ही मनन चिंतन किया है 14 मुकामां दे द्वारा, वही प्रभु साडे नाल है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਮੁਕਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮਨਨ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਜੋ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਰੋਨਿਕਾ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। आओ असी उस प्यार भरे दुखी चेहरे नूं, जिसका प्यार सब तो उत्तम है, उसने इस आराधना विच मनन चिंतन करिए, उस ते गौर करिए अते अपने पापां ते पछतावा करिए, माफ़ी मंगिए, अपने आप नूं शुद्ध करिए ताकि असी पवित्र कुर्बानी विच
ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। सारे निम जय यीशु मसीह दी। यीशु सारे खड़े हो जाइए सर। आँखें बंद करके हाथ जोड़ के हम प्रभु दा स्तुति करिए। पिता परमेश्वर दी स्तुति होवे, मुक्तिदाता यीशु मसीह दी उस्तत होवे, मुक्तिदाता यीशु मसीह दी उस्तत होवे, पवित्र आत्मा दी वडियाई होवे, पवित्र आत्मा दी वडियाई होवे, पाक यूक्रिस्त दी स्तुति होवे, पाक यूक्रिस्त दी स्तुति होवे, पाक यूक्रिस्त दी मुबारक होवे, पाक यूक्रिस्त दी मुबारक होवे, पाक यूक्रिस्त दी आराधना होवे। पाक यूक्रिस्त दी आराधना होवे। पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर मेरे सृजनहार, मेरे सृजनहार, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा मेरा सहायक पवित्र आत्मा मेरा सहायक अते पवित्र करन वाला, अति पवित्र करन वाला, मैं तुहाड़ी आराधना करदा हां, मैं तुहाड़ी आराधना करदा हां, तुहाड़ी स्तुति करदे हां, तुहाड़ी स्तुति करदी हां, अते तुहानू प्यार करदे हां। अति तुहानू प्यार करदी हां। मैं अपने आप नू, मैं अपने आप नू, मेरे परिवार नू, मेरे परिवार नू, मेरे परिवार दे सारे मेंबरां नू, मेरे परिवार दे सारे मैंबरां नू, सारियां जरूरतां, सारियां जरूरतां, मुसीबतां, मुसीबतां, परेशानियां, परेशानियां, इच्छावां, इच्छावां, मेरे सारे पाप, मेरे सारे पाप, मेरे सारे दुखा मते दर्दा मेरे सारे दुखां ते दर्दां तुहाडे सामने तुहाडे सामने मैं रखदा हां। मैं रखदी हां। तुसी मेरी इको एक उम्मीद हो, तुसी मेरी इको एक उम्मीद हो। मैं तुहाडे विच भरोसा रखदा हां। मैं तुहाडे विच भरोसा रखदी हां। मेरे दिल विच, मेरे दिल विच, मेरे मन विच आओ मेरे मन विच आओ अते मेरे विच वस जाओ। अते मेरे विच बस जाओ। मैनू अपनी पवित्र आत्मा नाल मैनू अपनी पवित्र आत्मा नाल भर दियो, भर दिओ। मेरी अगुवाई करो मेरी अगुवाई करो अते मेरा मार्गदर्शन करो। अते मेरा मार्गदर्शन करो। मैनू मजबूत करो, मैनू मजबूत करो। मैनू खुदा दी पवित्र इच्छा नू मैनू खुदा दी पवित्र इच्छा नू समझण विच समझण विच मदद करो, मदद करो तां जो मैं तुहाडी योजना अनुसार मैं तुहाडी योजना अनुसार जी सका। जी सका। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं तुहानू प्यार करदा हां, मैं तुहानू प्यार करदी मैं हां। तुहाडी उस्तत करदी हां। मैं तुहाडी उस्तत करदी हां। प्रभु यीशु दी स्तुति होवे, प्रभु यीशु दी स्तुति होवे। प्रभु यीशु दी उस्तत होवे, प्रभु यीशु दी उस्तत होवे। प्रभु यीशु दी आराधना होवे। प्रभु यीशु दी आराधना होवे। हुण असी खुदा दा वचन नूं सुनना, समझना अते जीना, इसके लिए सानू पवित्र आत्मा दी लोड़ है। पवित्र आत्मा नूं बुलाते हुए साढ़े विच पवित्र आत्मा भरने वास्ते असी एक पवित्र आत्मा दा गीत गाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में।
प्रभु यीशु दी स्तुति होवे, यीशु दी स्तुति होवे, प्रभु यीशु दी उस्तत होवे, प्रभु यीशु दी उस्तत होवे, प्रभु यीशु दी आराधना होवे। प्रभु यीशु दी आराधना होवे। यीशु मसीह विच मुक्ति, यीशु मसीह दे मुक्ति दे पहला भाग 2 हफ्ते हम मनन चिंतन किया। वो केड़ी टॉपिक दा पहले भाग की दा वाई साल्वेशन, मुक्ति क्यों है? मुक्ति क्यों, मुक्ति क्यों। पहले भाग विच ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ कि खुदा ने ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ स्वरूप ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਵਾਸਤੇ? जो फ्रीडम दिया प्रभु ने की वास्ते? आज़ादी तो अच्छाई को चुनने वास्ते, लेकिन हमारा आदम ते हवा ने क्या किया? गुनाह कीता, बुराई को चुन लिया, तो प्रभु दा हुक्म का उल्लंघन किया। तो आदम ते हवा ने बुराई ने चुन लिया, खुदा तो ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ, ਆਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ उल्लंघन किया। पर प्यार करने वाला खुदा ने उसने छुड़ाने लिए एक मुक्तिदाता दा वादा किया। प्रभु यीशु दी स्तुति होवे, प्रभु यीशु दी स्तुति होवे, प्रभु यीशु दी उस्तत होवे, प्रभु यीशु दी उस्तत होवे, प्रभु यीशु दी आराधना होवे, प्रभु यीशु दी आराधना होवे। आज असी दूजा भाग देखेंगे। दूजा भाग की है? मुक्ति किस द्वारा, किस ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ। मुक्ति दूसरा भाग क्या है? मुक्ति किस द्वारा, मुक्ति किस द्वारा, किस ਲਈ ਅਤੇ क्यों। ਕਿਵੇਂ। जिस दिन खुदा ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इतिहास दी 2 भाग विच वंडिया होया है। एक पहला भाग है BC। BC का मतलब की है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट माने पंजाबी विच मसीह तो पहला। और दूसरा भाग AD। AD मतलब क्या है? अन्नो डोमिनी, आफ्टर क्राइस्ट। आफ्टर क्राइस्ट इन पंजाबी मसीह तो बाद। अन्नो डोमिनी जिस दा अर्थ है प्रभु दे साल विच। क्या मतलब क्या है? प्रभु दा साल विच, जो कि मसीह दे जन्म तो डेटिंग सालम ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है। तो मीन्स प्रभु यीशु दा जन्म तो लेके AD अभी तक कितना साल हो गया? प्रभु दे जन्म तो बाद 2025। अन्य डोमिनी नॉस्ट्री जेसु क्रिस्ती, उसका मतलब है साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे साल विच। पिछले साल ऐसी की मनाया था 2025 प्रभु यीशु दे जन्म दा जुबली मनाया। तो प्रभु यीशु दे जन्म के बाद अभी कितने साल हो गया? 2025 साल हो गया। प्रभु यीशु दी स्तुति होवे, प्रभु यीशु दी स्तुति होवे, प्रभु यीशु दी उस्तत होवे, प्रभु यीशु दी उस्तत होवे, प्रभु यीशु दी आराधना होवे, प्रभु यीशु दी आराधना होवे। संत यूहन्ना दा सुसमाचार अध्याय 3 का 16 ते 17 वचन विच असी पढ़ते हैं कि क्योंकि खुदा ने संसार ਨੂੰ इन्ना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र बख्श दिता, ताकि हर कोई जो उस उत्ते ईमान लियावे
नाश ना होवे सगों आनंद जीवन पावे। क्यों जो खुदा ने अपने पुत्र ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ संसार उसदे राही मुक्ति पावे। तो प्रभु पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने इस धरती ते की वास्ते भेजा? बोलिए, सानू मुक्ति देने वास्ते। सुनना, ध्यान से सुनना। क्रूस दा रास्ता, सलीब दा रास्ता अभी पढ़ के इधर बैठ रहे ना, की पढ़ा? 14 मुकाम में क्या पढ़ा? प्रभु यीशु दे दुख भोग दे बारे। तो उसका बाद बिल्कुल याद नहीं है भाई, ऐसे बैठते क्या करना है? ऐसे ध्यान से बैठो, वचन सुनो। ये साल्वेशन हिस्ट्री के बारे में मैं बोलती हूँ। साल्वेशन किस विच? साल्वेशन मुक्ति किस विच? प्रभु यीशु विच मुक्ति। कौन आए इस धरती पर सानू मुक्ति देने वास्ते? प्रभु यीशु मसीह। साड़ा पुरखिया कौन है? सबसे पहले वाला आदम ते हवा। उसने क्या किया? गुनाह किया। तो स्वर्ग ने खुदा तो वक्र हो गया, एक दूसरे तो वक्र हो गया। इसने जुड़ाने के लिए, मेल करने के लिए प्रभु यीशु इस धरती ते आया। कौन है साड़ा मुक्तिदाता? प्रभु यीशु मसीह। किस पर ईमान रखती हो? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु पर ईमान रखती हो? हाँ जी। जो कोई भी प्रभु यीशु पर ईमान रखते हैं, इधर ध्यान से सुनना है, वचन सुनना, ठीक है? जो कोई प्रभु यीशु पर ईमान रखने वाला सारे क्या करना? अभी क्या सुनने के लिए बैठा है? अभी वचन सुनने के लिए। वचन किसका है? प्रभु यीशु मसीह दा वचन सुन वास्ते आया। सारे इधर इतने बैठा है। तो फिर बाहर जाना भी, मन में कोई बाहर नहीं जाना। इतने पूरी तरह से मन, तन और आत्मा विच इधर इतने रहो, अते वचन सुनो। ध्यान से वचन सुनने वाला का अंदर ही वचन जाते, उसका अंदर ही प्रभु दा वचन भर जाते। भावी मनुष्य ने पाप किया, अते सब कुछ गुआ दिता, फिर भी खुदा प्यार करने वाला है, अते दयालु है। कौन है पिता? खुदा कौन है? प्यार करने वाला है, अते दयालु है। इसलिए उसने क्या किया? अपने पुत्र ने भेजिया, इस धरती ते भेजिया। की वास्ते? सानू मुक्ति देने, सानू मुक्ति देने वास्ते। प्रभु यीशु दी स्तुति होवे, प्रभु यीशु दी स्तुति होवे, प्रभु यीशु दी महिमा होवे, प्रभु यीशु दी महिमा होवे, प्रभु यीशु दी आराधना होवे, प्रभु यीशु दी आराधना होवे। हुण असी देखने जा रहे धरती ते यीशु दे जन्म दा उद्देश्य, पर्पस ऑफ जीसस बर्थ ऑन अर्थ। पहले यूहन्ना 3:8 वचन। इसलिए जो मनुख पाप करता है वो शैतान दा अनुसारी है, क्योंकि शैतान शुरू तो ही पाप करता रहा। परमेश्वर दा पुत्र इस संसार विच आउण दा इह उद्देश है कि वो शैतान दे कम्मां दा खात्मा करे। प्रभु यीशु इस धरती ते आया कि शैतान दे कम्मां नूं नष्ट करन वास्ते। क्या नष्ट करन वास्ते? आधा नहीं बोलना, पूरा बोलना। की नष्ट करने वास्ते? शैतान दे कम्मां नूं नष्ट करन वास्ते। और अगला यूहन्ना 4:9। परमेश्वर ने अपना प्यार साडे ते इस तरह प्रगट किया कि उसने अपने एकमात्र पुत्र नूं संसार विच घल्लिया कि असीं उस दी द्वारा जीवन प्राप्त करिए। की वास्ते? प्रभु यीशु सानू सदैव जीवन देने लिए आया। क्या वास्ते आया? सदैव जीवन देने। सदैव जीवन क्या शरीर का है? है? आत्मा विच जिंदा है। तो सारे बोलिए, की वास्ते आया प्रभु? सदैव जीवन देने वास्ते आया। पहले यूहन्ना 4:10। प्यार यह है ना कि असी परमेश्वर दे नाल प्यार किया, सगों उसने साडे नाल प्यार किया अते अपने पुत्र नूं घल्लिया
ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। पापां लिए प्रायश्चित बलिदान देने वास्ते प्रभु यीशु इस दुनिया पर आया। और पहले यूहन्ना 4:14 ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲਿਆ ਹੈ। के वास्ते आया? ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ। जोर से बोलिए, साहब को गम लगा के बंद कर रखा है। जोर से बोलो सारे, जान अंदर जान है तो सारे जोर से बोलिए कि वास्ते प्रभु यीशु आया? ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕੱਲਿਆ। कोई सोचते हैं मैं क्या बोलना है, सिस्टर मैंने देख रहा है, ऐसे नहीं सोचना। सारे जोर से बोलिए कि वास्ते प्रभु यीशु इस धरती पर आया? मुक्ति देने वास्ते। सानू का मतलब मैं भी, आप हर एक व्यक्ति उसमें इंक्लूडेड है। उसका मतलब क्या? सारे उसमें है, कोई इससे वकरा नहीं है, अलग नहीं है, बाहर नहीं है। इसलिए सारे बोलिए, सारिया वास्ते प्रभु यीशु आया। की बन के आया? मुक्तिदाता बन के आया। प्रभु यीशु इस धरती पर बहुत ही लिए अपनी जान रिहाई दी, कीमत वजो देने लगी, मीन्स ransom to save us and to give his life as a ransom for many। सारियां दा पापां दा मुक्ति वास्ते की बनने आया? कुर्बान करने के लिए अपना जीवन कुर्बान करने किस के तरह दा कुर्बान? प्रायश्चित, प्रायश्चित करते हुए बलिदान देना। और पहला तिमोथी दा पहला अध्याय 15। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। पापियां ਨੂੰ बचावन ਲਈ दुनिया विच आया। सारे इधर बैठने वाला कोई भी पापी है? कोई पापी है नहीं है? हाथ उठाइए। कोई पापी? सारे पापी है, मैं भी पापी हूँ। तो सारियां ਨੂੰ बचावन ਲਈ प्रभु इस धरती पर आया। तो बचाने लिए आया तो कौन है वो? मुक्तिदाता। संत यूहन्ना दा सुसमाचार 10:10 बोलिए। ਚੋਰ ਕੇਵਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। प्रभु की वास्ते आया? सानू जीवन देने वास्ते आया अते भरपूर जीवन देने वास्ते। थोड़ा आधा थोड़ा जीवन देने के लिए नहीं, भरपूर तरह से जीवन देने वास्ते प्रभु इस धरती पर आया। रोमियों 5:10-11। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਨੰदित ਹੋਈਏ। पाप करने से क्या हो गया? खुदा तो अते एक दूजे तो दूर हो गया, वक्र हो गया। प्रभु यीशु क्या के लिए आया? मेल कराने के लिए। किसके साथ? किसके नाल? हाँ, पिता परमेश्वर दे नाल आते एक दूजे नाल मेल कराने वास्ते प्रभु इस धरती पर आया। कोलोसियां 1:20-22। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਓ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਨਿਹਕਲੰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। सानू अभी सारे दोषी है ना, पाप किया तो दोष हो गया,
दोषी बन गया तो अभी की करना है? प्रभु यीशु की करता है? सानुम बेदोष। बेदोष मैंने बिना दोष करके क्या करना है? सानुम पिता परमेश्वर के सामने समर्पण करना। तो उसका मतलब सारिया बुराई तो सानुम बचा के सानुम की करना है? शुद्ध करना है, पवित्र करना है और पिता परमेश्वर ने देना है। इब्रानी आंदे 2:17-18। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। महाकाहिन बन के लोगों के पापां दे लिए प्रायश्चित अदा कर सके। उसका मतलब क्या है? हम असी खुद अपना दोष से प्रायश्चित नहीं कर सकता। इसलिए पिता परमेश्वर ने क्या किया? अपने बेटे ने बेच दिया ताकि वो अपना शरीर विच सहन करके दुख सहन भोग के क्या करना है? बलि चढ़ाना है, प्रायश्चित करना है। प्रभु यीशु दी स्तुति होवे। 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 प्रभु यीशु दी आराधना होवे। प्रभु यीशु ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਵੇ। इन्हीं वचनों द्वारा असी वेख्या कि मुक्ति किस द्वारा आते, किस लिए, किस द्वारा आया मुक्ति? प्रभु यीशु और किस लिए? सानु सदी सानु का मतलब असी सारे सारिया का मतलब असी सारे सारिया का मतलब मैं नहीं है ना, मैं भी मेरे लिए। सारे बोलो मेरे लिए प्रभु इस दुनिया पे आया। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। यीशु मसीह किस लिए इस दुनिया विच आया? किस लिए प्रभु यीशु इस दुनिया विच आया? ਮੇਰੇ ਲਈ। हाँ, मेरे लिए आया। की वास्ते? पापां नू दूर करन लई। सारे बोलिए पापां नू ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। शैतान दे कम्मां दा खात्मा करन लई। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ। सानू सदैवी जीवन देन लई। ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ। साढ़े पापां लई प्रायश्चित बलिदान देन लई। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਚਿਤ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। संसार दा मुक्तिदाता बन के आया। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। सेवा करन लई। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। बहुत कुछ प्रभु ने किया ना है, फिर भी हम याद करते हो? नहीं। हाँ, यही हमारा प्रॉब्लम। हमारा की प्रॉब्लम है? इधर चर्च में आते बैठते मन सारे दुनिया घूमने भेजते और एक मोबाइल भी लाएगा, उसमें देख के बैठेगा, की फायदा है? प्रभु की के लिए की वास्ते इस धरती पर आया अभी पता चला, सुना, दोहराया ना? तो दोहरा के भूल जाने के लिए, जो भूल जाना नहीं तो की करना है? याद करना है। मुक्ति किस तरह? अभी मुक्ति प्रभु यीशु आया इस धरती पर की करने वास्ते, लेकिन किस तरह प्रभु ने मुक्ति पाया, साढ़े लिए मुक्ति प्राप्त किया। संत यूहन्ना दा सुसमाचार 3:14-15 वचन विच प्रभु यीशु कहता है, जिस तरह मूसा ने उजाड़ विच सप नूं ऊपर उठाया सी, उसी तरह मनुष्य दे पुत्र दा भी ऊपर उठाया जाना जरूरी है, ताकि जो कोई उस उत्ते ईमान ल्यावे वो अनंत जीवन पावे।
किस तरह प्रभु खुद कहते हैं उजाड़ विच मूसा ने क्या किया? सपन ऊपर उठाया। किते कोई ना कोई चीज पर ऊपर उठाया। ठीक है, ये और कोई किताब विच बाइबल विच पढ़ते हो? किते गिनती दा 21 बाब 9 आयत। ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਪ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਝ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। प्रभु कहते हैं जिस तरह मूसा ने उजाड़ विच सपन ऊपर उठाया उसी तरह मनुष्य का पुत्र भी ऊपर उठाया जाएगा। उसी तरह जिस तरह सपन ऊपर उठाया था उसी तरह मनुष्य का पुत्र भी। मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु कितने ऊपर उठाया हो गया? सलीब ते वहां आराम कर रहे थे। नहीं। क्या हो गया? क्या किया? दुख सहन कर रहे थे। उसी तरह मनुष्य के पुत्र भी ऊपर उठाया जाएगा। सलीब मतलब क्या है? सलीब पर या सूली पर उठाया जाएगा। जो कोई उस उत्ते ईमान रखता है जीवन प्राप्त करेगा। इतने को क्या देख रहे हो? ऑल्टर पे इतने क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जो सलीब पे टंगे हुए हैं। क्रूस देखते हैं ना, क्रूस पर कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु है। प्रभु वचन की कहते हैं कोई भी परेशानियां है जो कोई उस उत्ते ईमान रखता है जीवन दिया मुसीबत परेशानियां बीमारा मत कोई भी अवस्था में है वो जरूरत विच प्रभु पर देखो। ये सलीब थे देखो, यीशु ने देखो, क्या हो जाएगा? सारे जिंदा रहेगा कि क्या हो जाएगा? जिंदा रहेगा। प्रभु कहते हैं जो ईमान नाल प्रभु पर देखता है वो जिंदा रहेगा। ये समझ में आते जो बोलता है लेकिन बहुत चुप है। उसका मतलब मनन चिंतन करते होंगे शायद। अच्छी है, ठीक है। तो जो कोई भी साढ़े परेशानियां नाल इधर उधर वो आदमी के पास इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास नहीं, सबसे पहले कितने देखना? प्रभु यीशु पर। वचन कहते हैं जो भी साढ़ा परेशानियां मुसीबतां जरूरतां में असी कितने देखना है? प्रभु यीशु पर। क्रूस पर प्रभु यीशु पर देखने वाला चंगा हो जाएगा, परेशानियां दूर हो जाएगा, मुसीबत हल हो जाएगा। फिर असी क्या पाएगा? प्रभु दा आशीष शांति पाएगा। तो असी की करना है? सब तुम पहला कितने देखना है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु है, विश्वास करते हो? करते हो? हाँ जी। ये अगर करना है तो करते तो जरूर जल्दी जल्दी जवाब देना है। किस तरह या कि वे प्रभु सानु मुक्ति देते हैं। प्रभु अपना दुख भोग सूली पर अपना मौत अते पुनरुत्थान द्वारा प्रभु यीशु सानु मुक्ति देता। किस तरह मुक्ति लाया प्रभु? प्रभु दा बोलिए। प्रभु दा दुख भोगना। हाँ बोलो, जोर से बोलो। प्रभु दा दुख भोग सलीब ते मौत अपना मौत अते मुर्दियां विचो जी उठना। किस तरह प्रभु यीशु ने सानु मुक्ति लिया? बोलिए। प्रभु यीशु का दुख भोग सलीब उते अपना मौत और मुर्दियां में जो जुड़ ले। तो सूली पर अपना मौत द्वारा प्रभु यीशु साढ़े वास्ते मुक्ति लिया।
किस तरह उसने की लाया, सानम खुदा नाल मेल मिलाप करा दिया। क्रूस पर प्रभु यीशु क्या कर दिया? खुदा नाल मेल मिलाप करा खुदा नाल पिता परमेश्वर नाल साड़ा मेल मिलाप कर दिया, पहले बात। दूसरा बात, दुश्मनी नूं दूर कीता। पाप किया तो असी क्या बन गया? प्रभु दे नाल दुश्मनी रखा, है ना। दुश्मनी मैंने दुश्मनी करने के लिए कौन आया? शैतान आया। तो प्रभु यीशु क्रूस पर क्या किया? दुश्मनी नूं दूर कीता और सानम धर्मी या जायश ठहराया। धर्मी मतलब प्रभु सानम अच्छा बना दिया, राइचियस बना दिया। और सानम कितने समर्पण करना है? पिता परमेश्वर ने करना है। तो सलीब ते प्रभु यीशु ने साढ़े लिए क्या क्या किया? सबसे पहले सानम पिता परमेश्वर के नाल मेल मिलाप कर दिया। दूसरा बात, दुश्मनी ने दूर कर दिया। तीसरा, सानू धर्मी ठहराया। मेल मिलाप खुदा द्वारा शुरू किया जाता है। एक खुदा तो है, मेल मिलाप हमारा कोई योग्यता से नहीं, खुदा ही ये शुरुआत करते। ये खुदा वजों एक तोहफा है, साढ़े वास्ते खुदा वजों एक तोहफा है, ना कि इंसानी कोशिश नाल कमाई कोई चीज़ नहीं है। जो यीशु मसीह सलीब ते मौत द्वारा पूरा किया गया है। और सेकंड वन क्या है? दूसरा, पहले मेल मिलाप कर दिया। दूसरा, दुश्मनी ने दूर किया। यीशु मसीह दी सलीब ते मौत द्वारा पाप दी रुकावट या बंधन नु तोड़ दिया और रिश्ते ने दुश्मनी तो शांति नाल बदल दिता। किस नाल बदल दिता? शांति नाल। और तीसरा है धर्मी ठहराया। तो सानू प्रभु तक क्रोध तो बचा के क्या ठहराया? सानू धर्मी ठहराया। तो नया नेम विच असी पढ़ते हैं कि सारे नया नेम प्रभु यीशु दा मुक्ति कार्य है। पिता परमेश्वर ने अपने प्यारे आते इकलौते पुत्र ने दुनिया विच दुख चलन और मरण आते मुर्दियां विचों जी उड़न वास्ते भेजिया। इस तरह सानू बचावन आते अपने नाल स्वर्ग ले जान लई पिता परमेश्वर दे नाल स्वर्ग विच आनंद लैन लई पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र नूं इस धरती ते भेजा। अपने दुख सलीब ते मौत अते पुनरुत्थान द्वारा यीशु ने साढ़े सारियां लई मुक्ति प्राप्त की। किसने साढ़े लिए मुक्ति प्राप्त की? प्रभु यीशु। पक्का है? हाँ जी। ये मुक्ति सारे लिए एक मुफ्त तोहफा है। ये मुक्ति साढ़े लिए एक मुफ्त तोहफा है। इसलिए असी की करना है? ये मुक्ति नू हासिल करना है। किस तरह हासिल करना है? असी अगले संडे बाकी देखेंगे। आज क्या देख लिया? आज प्रभु यीशु मसीह ने साडा मेल मिलाप करवाया, सानू दुश्मनी तो दूर किया, सानू धर्मी ठहराया, सानू मुक्ति ले आया। तो पिता परमेश्वर कौन है? उनका स्वभाव कैसे है? क्या है? प्यार नाल भरिया होया है। बहुत प्यार है, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे नू इस संसार विच असी गुनाहारां वास्ते सानू मुक्ति देने वास्ते प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र ने इस धरती ते भेजा। असी की करना है? अभी मुक्ति हासिल करना है। साढ़े मुक्तिदाता प्रभु यीशु साढ़े विच है
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ तो ਅਸੀਂ कौन है प्रभु यीशु कौन बन के इस धरती पर आया मुक्तिदाता इसलिए सारे मिलकर तालियां बजा के मुक्ति दिलाए यीशु नाम गाना गाते हुए प्रभु दा स्तुति आराधना करें सारे ताड़ी मारांगे बोलो नाम 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 यीशु नाम बोलो नाम 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 यीशु नाम बोलो नाम 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 यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम अच्छी आवाज देना मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु प्रभु यीशु साडा मुक्तिदाता है उसने सानू मुक्ति दिती है ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ चरनी में तूने जन्म लिया यीशु 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 क्रूस पे हुआ कुर्बान क्रूस पे हुआ कुर्बान क्रूस पे हुआ कुर्बान क्रूस पे हुआ कुर्बान बोलो नाम 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 यीशु नाम 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 आओ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੁਟਨੇ ਭਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਜ ਮਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ इस इलाही वेदनों
चो निकले पाक रोले, इज्जत उस्तत पूरी होवे, इज्जत उस्तत पूरी होवे, इस इलाही बेगनू। तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, जिस विच हर तरह दा आनंद रस मिलदा है। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਉਤਮ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਦ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। पिता परमेश्वर मैं करदा तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करदा तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा सब कुछ, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा सब कुछ, तेरी